हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 1 घंटे बाद डिलीट होगा ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन। सुबह के 4 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप सभी उठ आइए और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल देख लीजिए। जी हाँ बच्चों, 10 मार्च हो चुकी है। समय आप अपनी घड़ी में देख सकते हैं, समय हो रहा है 4 बजे, 4 बज चुके हैं और आप लोगों के लिए हर बार की तरह पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी हमारे एमपी बोर्ड के विद्यार्थी जो आज अपने गणित के पेपर में झंडे गाड़ने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को आपका गणित के पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप सभी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, कौन कौन जुड़ चुका है सभी को गुड मॉर्निंग भैया। जो जुड़ चुके हैं, एक बार इस लाइव क्लास को हमें हमारे सभी दोस्तों को शेयर करके उन्हें जगा दो कि भैया गणित का पेपर है, उठा, कब तक सोगा, 10 बजे का सोया हुआ है, 4 बज गए हैं, अब उठा, अच्छे से तैयारी अपनी कर ले। एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करके जाइए और पास हो जाइए। चलिए, तो सभी हमारे शेरनियाँ जाग जाएंगे और इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी जगा देंगे। चलिए, एक चाय पीएंगे, अच्छे से मुंह धो लीजिए, चाय पी लीजिए और लग जाइए इसके सॉल्यूशन में। सभी विद्यार्थी कौन कौन जुड़ चुका है क्लास में, कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। कौन कौन क्लास में जुड़ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपका दोस्त नहीं जुड़ा है तो उसको आप ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि क्लास कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। हो सकता है नेट बंद कर रखा हो, तो उन्हें फ़ोन लगा के बता दो एक बार। और जिन बच्चों ने बता दिया हो वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने बता दिया अभी जस्ट, या शेयर कर दिया अपने दोस्त को। और आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, आपका गुड नेम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं देख रहा हूँ आप सभी के कमेंट, में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पेपर गणित का रहेगा, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए, तो देखते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो बनाने में और देखिएगा पीडीएफ बनाने में थोड़ी जल्दबाजी करने के चक्कर में यहाँ पर पीडीएफ जो है अपना थोड़ा वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्लियर नज़र आ रहा है सभी को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी को नज़र आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल साफ बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। चलिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका जो विषम पूर्णांक का रूप होता है बच्चों, उसमें आपका आंसर हो जाएगा 2q + 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 96 और 404 का HCF होगा। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो आंसर होगा बच्चों 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। सभी जवाब दो, क्या होगा आंसर, सभी बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, वर्ग समीकरण A2x ax2 + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्ग समीकरण ax2 + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि क्या हो जाएगा, b2 - 4ac बड़ा है किससे, 0 से, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो उस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 2 मात्रक हो जाएगी, 2 मात्रक आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक घटना जिसका जटिल होना असंभव है, एक घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होगी।
तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो हो जाएगी शून्य। शून्य आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने आंसर सेम टू सेम यही लगाएंगे, जैसे इसमें 2PQ हो जाएगा, ठीक है, इसमें 4 हो जाएगा, इस प्रकार आप आंसर लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा रहेगा, जिसमें हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं कहलाता है। तो खालिस्तान उसे कहते हैं बच्चों प्रमेयिका, प्रमेयिका कहा जाता है। ऐसे आप लिखेंगे प्रमेयिका, प्रमेयिका उसे कहा जाता है। देखिए ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बहुपद का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा द्विघात बहुपद। आंसर क्या लिखेंगे आप, द्विघात, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं। आगे चलेंगे हम, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा तीसरा, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो खालिस्तान समीकरण कहते हैं, तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। आंसर हो जाएगा वर्ग, वर्ग तीसरे वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे वर्ग समीकरण। चौथा नंबर, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण का 1/2 3 माइनस का 3/2 का सर्वांतर d बराबर हो जाएगा, तो d बराबर -1 आपका आंसर इस खालिस्तान में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है Q/360 गुणित πr² आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, घनाभ में कुल फलक होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है, तो 1 हो जाएगा, 1 आपको लिखकर आना है। आगे चलते हैं, इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे अपने आंसर सेम लगाएंगे, और यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न आ गया आपका जोड़ी के रूप में। पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैच द कॉलम, मिलाएंगे जोड़ी सही, साइन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा, ऋण में थीटा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस थीटा। टेन थीटा का जो मान होगा बच्चों वो निकल कर आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस 45 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा 1/1 में रूट के अंदर 2। 30 चौथा है 1 + tan² थीटा, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो sin² थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 1/cos थीटा, और कोट 60 डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा 1/√3 के अंदर 3। आगे हम चलते हैं, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 वाला आप देखेंगे, रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है ना बच्चों वो 1 होती है, 1 आपका आंसर हो जाएगा पहले में। और यहाँ पर 2√2, √2, 0, का अगला पद लिखिए। तो अगला पद जो हो जाएगा बच्चों ऋण का √2 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र निकल कर आएगा बच्चों वो निकल कर आएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये आपका सूत्र हो जाएगा। और बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी लिखिए। तो इसकी दूरी हो जाएगी रूट में x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारे सभी क्लास में स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी जो 10th क्लास का पेपर देने वाले हैं गणित का,
वो सभी जुड़ते जा रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप सभी क्लास को आते जाएं और क्लास को लाइक ज़रूर करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ही करें। ठीक है, सभी विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप इस क्लास को कहाँ से जुड़ रहे हैं और आपका नेम क्या है, लाइव क्लास में सभी लिखते रहें, और जो बाद में जुड़ेंगे भैया वो कमेंट बॉक्स में भी बताते रहेंगे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन क्रमांक आपका है छठा। गोले का आयतन संबंधी सूत्र है, तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब इसका गोले का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और संख्याओं का समांतर माध्य लिखिए, तो संख्याओं का जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश मीडियम में आप सभी बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले अगर जुड़ रहे हैं तो आप भी अपने आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आता है आपका वो सत्य-फत्य में यहाँ पर आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन को आप यहाँ पर सत्य-फत्य के रूप में 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका। और पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 बहुपदों का योगफल एक बहुपद होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। पहले का जो आंसर होगा आपका सत्य होगा। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, देखना है। समीकरण x + y = 5 में यदि x = 1 तो y = 4, तो बिल्कुल आपका आंसर ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर आपके सत्य हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी आंसर आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4th वाला रहेगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, तो ये आपका आंसर होगा सत्य, नहीं कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। असत्य आपका आंसर होगा। वे वर्ग जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो बहुलक वर्ग कहलाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपने ट्रू फॉल्स देख लेंगे। जो ऊपर आपको सत्य बताया है यहाँ पर आपका ट्रू रहेगा, जो आपको गलत बताया है वो फॉल्स आपका रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सभी विद्यार्थी लगा लीजिए इस प्रश्न के आंसर को। दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये आपका, और 7वें प्रश्न के आंसर को भी आप लगा लीजिए। अभी समय है आप लोगों के पास, इसी कारण से तो इतनी जल्दी आप लोगों के लिए क्लास ली है, ताकि आप इन प्रश्नों को लगाकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। 9वां प्रश्न देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए। वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपने नहीं लगाया हो 6 से लेकर तो 23 तक, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य लगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं आप, 16 देख लो यहाँ पर। ये रहा आपका 17, 18 पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। 19 में सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की 2 जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए आप 21वां देख सकते हैं, ये 22वां देख सकते हैं, ये 23वां आपका पूरा पेपर है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको। ठीक है, तो ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। सभी को ऑल द बेस्ट। आपका जो पेपर है सभी पेपर से भी अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपने जो तैयारी की है वो ज़रूर रंग लाएगी। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।